क्या हाल चाल है आपके। तो ये पतंजलि में मैंने आपको बताया था, मैंने एक ट्रेड ली थी। मैं वैसे अपनी एंट्री एग्जिट कर चुका हूँ काफ़ी टाइम पहले। इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि मैंने 10 स्टॉक में स्विंग करनी थी, उसकी वीडियो बनाऊँगा मैं। और इससे पहले मैंने बताया था आपको पेपर ट्रेडिंग में, तो मेरे को बड़ा आसान लग रहा था ये सब, पर अब मैंने लाइव किया ये सब। तो ये 8वां या 7वां स्टॉक था हमने जिसमें ट्रेड की थी। तो इसमें ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। मैं बताता हूँ आपको क्या गड़बड़, दो गड़बड़ हुई थी एक्चुअली। पहली मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था कि हमने इसको जो बाई किया था वो किया था इस कैंडल पे। इस कैंडल पे हमने इसे बाई किया था, और वो भी क्यों किया था क्योंकि 30 तारीख को टाइमिंग ख़त्म होने वाली थी और इसके मिड में मैंने थोड़े स्टॉक बाई किए थे। मैं बताता हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। ये मैंने इसको यहाँ पे बाई किए थे, 9 स्टॉक बाई किए थे 1685 पे। 1685 में मैंने 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 स्टॉक बाई किए थे मैंने इस कैंडल के मिड से थोड़ा सा नीचे। बट लास्ट टाइम में 2:40 या 50 और 3:30 के बीच बीच में कैंडल डाउन पे डाउन जा रही थी। तो मुझे पता लग गया था कि हाँ, ये अगर डाउन जा रही है तो अगले दिन अप खुलेगी। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, और जैसे जैसे ये डाउन जाती रही 3:20 के करीब जब मार्केट बंद होने वाली थी, 3:30 बजे से पहले पहले 10-15 मिनट, तो मैं इसको और ख़रीदता गया। और मैंने इसे 1685 के बाद 2 स्टॉक मैंने 1671 में, फिर 1668 में कुछ शेयर, 1658 पे, 1650 पे मैंने ये ख़रीद लिए थे, ख़रीदे मैंने। और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे होल्ड कर लिया अगले दिन के लिए। और अगले दिन मुझे लगा था कि ये अगर अच्छा गैप अप खुलेगा तो मैं सेल कर दूँगा, नहीं तो मैं इसे होल्ड करूँगा क्योंकि हम स्विंग कर रहे हैं। तो मैं स्विंग के लिए इस पर वेट करने लगा। पर हुआ क्या कि मैंने ले लिया और मैंने वेट किया, बट ये अप नहीं खुला। तो मुझे लगा कि इसका ओवरसोल्ड RSI, मैंने आपको बताया था कि मैं RSI के थ्रू लेता हूँ, ओवरसोल्ड हो तो स्टॉक। तो मैंने इस कैंडल के हिसाब से कि ये कैंडल बहुत ज़्यादा डाउन की थी बट ये रिकवरी कर गई थी, तो मैंने कहा अगर ये इस कैंडल तक जाएगी तो मैं इसको बाई करता रहूँगा। बट ये यहाँ तक ही गई थी, तो मैंने कुछ स्टॉक आपको बताया भी मैंने बाई कर लिए थे। पर ये अगले दिन इसका जो अप साइड गई है ज़्यादा अप नहीं गई थी, और 1723 तक गई थी। तो मैंने 1750 सोचा था, 1750 तक जाएगी तो 1750 तक तो मैं इसमें से एग्ज़िट कर जाऊँगा अगले दिन। पर ये नहीं गई तो मैंने कहा चलो होल्ड करके चलते हैं। RSI तो डाउन ही था इसका, और ये RSI देख लो आप, ये यहीं पर ही टच करके वापस आता है, तो इसलिए मैंने इसको होल्ड कर लिया। अब गड़बड़ी ये हुई कि मैंने इसको करना था एग्ज़िट इस प्राइस पे, बट ये क्या हुआ है कि उस प्राइस पे वो एग्ज़िट नहीं हुआ, मुझे इस प्राइस पे ये एग्ज़िट करना पड़ा। और ये कुछ स्टॉक तो मैंने 4 तारीख को, ये तो मैंने वैसे एक बारी सेल करके देखा था। सेल क्यों नहीं हो रहा था मुझे नहीं पता, मैंने वो वीडियो भी बनाई हुई है, एपिसोड 9 के नंबर पे है, आप देख सकते हो उस वीडियो को। उसके बाद फिर मैंने इसको सेल किया 6 तारीख को। 6 तारीख को मैंने इतने स्टॉक सेल किए थे 6 तारीख को। ये 6 तारीख दिखा देता हूँ मैं। 30 मई को मैंने लिए थे और मैंने 6 तारीख को ये सेल करे थे। अभी 6 तारीख को जब मैंने सेल करने थे, मैंने ये 6 तारीख को यहाँ पर सेल किए थे कुछ पॉइंट पे, और मैंने 7 तारीख को भी, 9 तारीख को भी ये सेल करे थे। पिछली वीडियो में आप देखना, मेरी ये 9th वीडियो है मेरी। इस पर एक बिग ये कैंडल बनी थी, यहाँ पे मैंने एंट्री की थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वें दिन यहाँ पर, मतलब मैंने ये बिग कैंडल थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर मैंने अपनी एग्ज़िट करनी थी। मॉर्निंग में जैसी ये खुली थी इसका हाई गया था 1718 रुपये, तो मैंने इसे सेल करना था, पर ये सेल हुआ ही नहीं। उस वीडियो में आप देखना, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं पता क्या इसमें इशू आया। तो उसके बाद मैंने फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद चेक किया कि ये सेल हो जाए, तो उसके बाद ये सेल हुआ है। पर ये सेल हुआ है तो बहुत कम प्राइस पे, जिसमें मैं प्रॉफिट पूरा ले नहीं पाया। ये देखिए, ये मैंने 17 तारीख को फिर सेल किए हैं 4, 2, 6 और 1, 7 शेयर 1670 के प्राइस पे। और कहाँ मैं इसे सेल करने वाला था, यहाँ पर जब ये कैंडल मॉर्निंग में खुलता 1718 रुपये पे। तो ये एक तो ये मिस्टेक हुई मुझसे, जिससे मेरे इस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं आ पाया, जिसमें मेरा इसमें लॉस नहीं हुआ पर प्रॉफिट भी नहीं हुआ,
जिसके कारण मैं पूरा निकाल नहीं पाया प्रॉफिट इसमें से। तो वो तो चलो एक फर्स्ट मिस्टेक थी, और मेरी प्रॉब्लम थी कि मैंने बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो मेरे को नहीं पता था क्यों नहीं वो मेरे सेल हुए शेयर। तो ये तो चलो एक मिस्टेक थी मेरी, पर एक और प्रॉब्लम थी। देखिए मैं आपको एक इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ, MACD जो मैं यूज़ करता हूँ, MACD ये मैं यूज़ करता हूँ। तो मैंने इसके हिसाब से इसमें एंट्री ली थी कि इसका RSI भी डाउन था और MACD भी ये डाउन जा रहा था इस कैंडल पे यहाँ पे। तो मैंने एंट्री ली थी कि मैंने कहा चलो यहाँ से थोड़ा बहुत प्राइस अगर नीचे गिरेगा भी तो मैं इसको एवरेज करके फिर उसके बाद मैं स्विंग ले लूँगा। लेकिन मुझे एक चीज़ नोट करनी नहीं आई, जो कि मैंने बाद में एनालाइज़ किया। आपको वीडियो बनाने से पहले मैं देख रहा था इस चार्ट को, कि मैंने एक चीज़ यहाँ नोट करी नहीं कि ये जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड पे चल रहा था। ये देखिए, ये बड़ी कैंडल बनी थी जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, और ये इसको भी इस सपोर्ट को तोड़ चुका था। तो ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था। मेरी स्विंग मैं जो करता हूँ वो स्विंग ट्रेड करता हूँ। स्विंग ट्रेड का मतलब ये होता है कि आप कुछ टाइम के लिए उसे होल्ड करते हो। कुछ टाइम होल्ड करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए आप कि जैसे ये इसका अप ट्रेंड था यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ से अप ट्रेंड था इसका, और यहाँ पे ये ओवरसोल्ड भी हुआ था। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये इसकी RSI है, ये RSI इसका गया था 32 के करीब, और MACD भी डाउन था इसका, मतलब मेरे स्टॉक लेने के हिसाब से जिस स्टॉक में मैं एंट्री बनाता हूँ। तो यहाँ पर एंट्री बनानी थी जिस हिसाब से मुझे ये कुछ टाइम के बाद होल्ड करना था। अगर प्रॉफिट देता तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना एग्जिट करता कुछ प्रॉफिट लेके। 2%, 3%, 4% जैसे जैसे मूव करता उस हिसाब से हम इसमें से एग्जिट कर जाते कुछ कुछ पॉइंट क्वांटिटी बेच के। लेकिन यहाँ पर तो ये डाउन ट्रेंड पे है, मैंने प्राइस एक्शन देखा ही नहीं। प्राइस एक्शन के बारे में मैंने ज़्यादा खास पढ़ा ही नहीं। मुझे लगा कि इंडिकेटर होते हैं वो सब कुछ होते हैं, इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेड चलती है। अब मुझे तो ये पता नहीं था ना कि MACD तो अगर ओवरसोल्ड हुआ है, RSI ओवरसोल्ड हुई है, तो वो डाउन ट्रेंड में भी ओवरसोल्ड होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डाउन ट्रेंड में ओवरसोल्ड ही चलती जाती है वो, जैसे यहाँ ओवरसोल्ड हुई। बट यहाँ पर तो इसे अप जाना चाहिए था, लेकिन ये डाउन गया। तो मैंने प्राइस एक्शन एक्चुअली में देखा ही नहीं था ध्यान से। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ये कितनी बड़ी मिस्टेक थी कि जो मैं इस कैंडल पे एंट्री बनाने के बाद मैंने यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट नहीं हुआ, तो यहाँ पर जाके तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता मुझे। हालांकि मेरी इतनी बड़ी इसमें क्वांटिटी नहीं थी, मेरा सिर्फ इन्वेस्ट था इसमें 40,000 रुपया। बात इन्वेस्टमेंट की भी नहीं थी, बात थी कि मैं डाउन ट्रेंड में एंटर कर गया था। ये देखो आप यहाँ से, ये टोटली डाउन ट्रेंड है, और अभी भी नहीं पता कि ये स्टॉक कितना गिरेगा। अभी ये फ़िलहाल इस सपोर्ट के पास है, पर अभी पता नहीं है ये कहाँ तक गिरे, इसके लेवल पे गिरे या इससे भी ज़्यादा लेवल पे गिरे। तो उस हिसाब से हमें ऐसे स्टॉक से बचना है जहाँ पर मतलब कि डाउन ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो या अभी चल रहा हो, उसमें हमने एंट्री नहीं बनानी स्विंग ट्रेड में। ये मुझे ट्रेड करके पता लगा है। इससे पहले मैं बस MACD का अपना सिग्नल देखा और RSI का देखा और मैं कूद पड़ा। वैसे ऐसा नहीं है कि इससे पिछले स्टॉक में मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ स्टॉक में मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और ब्लू स्टार और उसमें मैंने कौन सा स्टॉक था उसमें मैंने एंट्री ली थी 2 स्टॉक्स में, उसमें मुझे लॉस हुआ था। लॉस वो ठीक था, डाउन ट्रेंड में ज़रूर थे, बट वो बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में नहीं थे, और वो लगभग अपनी सपोर्ट के आसपास ही थे। तो मैंने वहाँ पे एंट्री की थी, पर चलो नहीं बनी बात तो कोई बात नहीं। हमने लॉस भी लिया वहाँ पे 3-3%, जो नहीं लेना चाहिए था 1.5%। मैंने पहले भी इस वीडियो में डिस्कस किया, देखना वो वीडियो मेरी पुरानी। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये हमें फ़िलहाल लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट भी कोई खास नहीं हुआ। जिस हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट थी उस हिसाब से हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने एंट्री बनाई थी, जैसे से ये कैंडल नीचे गई थी उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। तो मुझे अगले दिन जैसे भी था जो ट्रेंड था निकल जाना चाहिए था, क्योंकि डाउन ट्रेंड में था। तो आगे से मैं किसी भी स्टॉक में अगर एंट्री बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं उसका प्राइस एक्शन देखूंगा कि प्राइस चल क्या रहा है, वो डाउन ट्रेंड में तो नहीं चल रहा है। तो वहाँ पर हम अगर एंट्री करेंगे तो फिर हम लॉस करेंगे 100% करेंगे। और मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड का भी थोड़ा रेशियो अपना बदला है। पहले स्टार्टिंग में मैं 2 स्टॉक में अपना अच्छा खासा लॉस करके बैठ गया था 3-3%। तो चलो वो तो रिकवरी कर लिया था मैंने पूरा। और अभी भी ये मेरी जो स्टेटमेंट है फ़िलहाल तो अभी कितने स्टॉक्स में हमने एंट्री और एग्ज़िट की है, 1, 2,
3 4 5 6 स्टॉक में हमने एंट्री की है और 4 अभी रहते हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अभी फ़िलहाल तो वैसे प्रॉफिट ही है, बट ये सारे हमारे चार्जेस वगैरह मिला के हम 41 रुपये, नेट प्रॉफिट एंड लॉस 22 रुपये पे है। हमारा प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे 1100, ये 50,000 के कैपिटल पे बता रहा हूँ मैं आपको। ये 776 रुपये और ये 823 रुपये का, ये 2 आर के और ब्लू स्टार, इसमें हमें लॉस हो गया था 3% का, जो हमें यहाँ पर जो मेरी ये स्टेटमेंट है यहाँ पे माइनस में 22 रुपये दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ प्लस में होता हमारा सारे चार्जेस काटने के बाद भी, क्योंकि इस ट्रेड में और इस ट्रेड में मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाला था और इस ट्रेड में भी अच्छा प्रॉफिट निकलता हमारा। पर चलो खैर कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस नहीं देखेंगे अभी हम, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है बिल्कुल। हमें लेसन सीखने को मिल रहे हैं कि हमें अगर एंट्री बनानी है तो वो सिर्फ इंडिकेटर के सिर पे ही नहीं बनानी है हमें एंट्री तो बनानी है, हमें अलर्ट भी लगाना है प्राइस पे जहाँ पे हमने एंट्री बनानी है, पर हमें सबसे पहले स्टॉक देखना है कि उसका स्टॉक का एक्शन क्या है, डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, उसके हिसाब से ही हम मतलब मैं अपनी अगली वीडियो में एंट्री लूँगा। अगर प्राइस एक्शन डाउन होगा तो हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि मैं 10 दिन के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ, 15 दिन के लिए भी, 20 दिन के लिए भी, डिपेंड करता है प्रॉफिट पे। और उसके बाद मैं अगली वीडियो पे आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर मेरा प्रॉफिट आ जाता है डिसेंट, तो उसके बाद स्टॉप लॉस कैसे लगा के हम ट्रेल करेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।